बच्चों, अब हम करते हैं मैथ का कक्षा 3 का शुरू करते हैं टेस्ट। ये 31 से लेके 45 तक प्रश्न जो आपके हैं वो मैथ के हैं। 1 से लेके 15 तक हमने हिंदी का किया था और 16 से लेके 30 तक हमने EVS का किया था। और अब कर रहे हैं हम मैथ का गणित का काम, प्रश्न नंबर 31 से लेके 45 तक। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न दिया गया है, आपका विद्यालय 8 बजे शुरू होता है, निम्न में से कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमें समझना होगा घड़ी में जो मुख्य बातें हैं, एक तो छोटी सुई और एक होती है बड़ी सुई। जो छोटी सुई होती है वो घंटे को प्रदर्शित करती है और बड़ी सुई जो है वो मिनट को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले वाली जो घड़ी है, छोटी सुई जो किसके सामने है, वो 8 के सामने है और बड़ी सुई कितने पे है, 12 पे। तो यहाँ पे जो मिनट है वो 0 हो जाती है, यानी कि 8 यहाँ पे और 0 0। तो ये कितना टाइम हो गया, 8 बज गए हैं इसमें। तो इस घड़ी में कितना बजा है, 8। ख में देखेंगे छोटी सुई कितने पे है, 10 पे और बड़ी सुई कितने पे है, 12 पे। यहाँ 12 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0। यहाँ से आगे से जो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से 1 मिनट होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 1 पे यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपके 5। तो दूसरी घड़ी में कितना समय हुआ है, 10 बज चुके हैं। आगे चलते हैं, ग में देखते हैं। ग में क्या है, छोटी सुई जो है वो 12 और 1 के बीच में है, यानी अभी 1 नहीं बजा है तो इसको हम 12 ही मानेंगे। और बड़ी सुई जो है वो है 8 पे। तो यदि हमारी जो सुई बड़ी है वो 1 पे है तो होता है 5 मिनट, 2 पे होता है तो 10, 3 पे होता है तो 15, 4 पे होता है तो 20, आगे 25, फिर 30, फिर 35 और 8 पे आगे कितनी हो जाएगी, वो 40। तो इस प्रकार जो है जितना नंबर उसको 5 से हम गुना करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पे 40। तो यहाँ पर टाइम क्या हुआ, 12 बज के और 8 पे है, 8 पंजे 40, तो 12 बज के 40 मिनट हुए हैं। घ में देखते हैं हम, छोटी सुई किस पे है, 6 पे और बड़ी सुई कितने पे है, 12 पे। तो इसका मतलब 0, तो इसमें 6 बजे है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा कि जो स्कूल का टाइम है 8 बजे है, तो वो किस घड़ी में है, क पे। तो क हम इसका सही आंसर है और इस पे गोला लगा देंगे। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर 32 में क्या दिया गया है, यह आकार प्राप्त करने के लिए आप कागज को निम्न में से किस प्रकार काटेंगे। तो ये आकार है त्रिभुज का, तो किस प्रकार काटेंगे हम। यदि हम यहाँ पे इस कागज को काटते हैं तो हमें, अगर बीच में से काटते हैं तो क्या होगा, आयताकार जो है इसका हमें आकार मिलेगा। और यदि हम इसको यहाँ से काट देते हैं तो काटने पर क्या होगा, यही तो आकार था हमारा, जो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से अगर काटेंगे तो हमें ये इस प्रकार का आकार जो है वो मिलेगा, जो कि ऊपर वाले आकार से अलग है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ख। यदि हम ऑप्शन घ को देखेंगे तो अगर बीच में से काटेंगे तो भी हमें आयताकार ही इसका आकार जो प्राप्त होगा, तो इसीलिए इसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ख। तो ऑप्शन ख पे हम गोला लगा देंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सी गणना फूलों की कुल संख्या देगी। तो यहाँ पे देखेंगे एक जो बर्तन में है वो 3 फ्लावर है, गमले के अंदर, हर बर्तन के अंदर 3 3 है। तो इसमें भी 3 फ्लावर है, इसमें भी 3 फ्लावर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 देखेंगे, 3 3 3 3 3, 6 बार 3 आया है। तो इसमें से उत्तर जो है हमारा कौन सा होगा, 6 बार 3। हम बार का मतलब यहाँ पे गुणा से करते हैं, 6 बार 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ख। ऑप्शन ख, 6 तिया 18, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18। अगर और ऑप्शन को देखेंगे हम, 6 और 3 कितना होता है, 9, और 6 गुना 6
36 और 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 उत्तर आएगा। तो अगर कोई भी संख्या जितनी बार रिपीट होती है तो हम उसको लिखते हैं पहले और फिर गुणा का निशान, फिर जितनी संख्या हमारे को दी गई है। जैसे यहाँ पे 3 है वो 6 बार लिखा है तो हम बोलेंगे इसको 6 बार 3। आगे चलते हैं। किस मकान की संख्या 396 है? तो यहाँ पर हमें 4 मकान दिए गए हैं, उन मकान में से बताना हमने किस मकान की संख्या 396 है। तो आप ऊपर देखेंगे जो क है वो कितना लिखा है 396 396। आगे कितना लिखा है ख पे 3906। ग पे कितना लिखा है 30,096 और घ पे कितना लिखा है 3,096। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन क 396। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चार्ट में अलग अलग दिनों में पुस्तकालय गए हुए लोगों की संख्या को दिखाया गया है। पुस्तकालय क्या होता है? जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं और लोग उनको पढ़ने के लिए आते हैं। तो सोमवार के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की जो भीड़ बहुत ज़्यादा है, और मंगलवार को उससे कम है लगभग आधा, बुधवार को भी उससे कम है, और बृहस्पतिवार को भी उससे कम है, और शुक्रवार को तो बहुत कम है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या है? किस दिन सबसे अधिक लोग पुस्तकालय में गए थे? तो आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इनको गिन भी सकते हैं और गिनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस दिन जो व्यक्ति है वो ज़्यादा गए हैं। और वैसे भी हमको दिखाई दे ही रहा है, तो किस दिन लोग सबसे ज़्यादा गए हैं? सोमवार को। तो यहाँ पर उत्तर में देखेंगे आप क पे बृहस्पतिवार, ख पे शुक्रवार, ग पे सोमवार। तो ग को हम गोला लगा देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। आपके पास रुपए 3 हैं। आप इस पैसे से नीचे दी गई कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकते हैं? अब हमें 2 वस्तुओं को खरीदना है और रुपए हमारे पास 3 है। तो यदि हम स्केल को खरीदेंगे तो वो तो एक ही हो जाएगा, 3 रुपए का है। पेंसिल खरीदेंगे 1 रुपए की है, बॉल पेन खरीदेंगे 2 रुपए का है, और पेपर क्लिप्स खरीदेंगे तो 4 रुपए का है। तो 4 रुपए तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें 2 चीज़ें खरीदनी है। अगर स्केल 3 रुपए का तो एक ही आएगा, तो हम इनसे 2 चीज़ें खरीद सकते हैं, 1 रुपए में पेंसिल और 2 रुपए में बॉल पेन। तो हमारे पास 2 चीज़ें हो जाएगी जो हम खरीद सकते हैं, एक है बॉल पेन और दूसरा है पेंसिल। तो आप क्या करेंगे? अब हम ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर बॉल पेन और पेंसिल है। पेपर क्लिप्स बॉल पेन नहीं खरीद सकते, पेपर क्लिप्स पेंसिल नहीं खरीद सकते, पेंसिल और स्केल नहीं खरीद सकते क्योंकि 4 रुपए के हो जाएंगे। तो ऑप्शन घ हमारा सही रहेगा, बॉल पेन और पेंसिल। तो ऑप्शन घ पे हम क्लिक, यानी ऑप्शन घ पे हम गोला लगा देंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, दिए गए चित्र के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम गिलास में पानी की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है? अब यहाँ पर 4 गिलास दिए गए हैं, नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4। तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जिसमें सबसे थोड़ा पानी है वो देंगे। तो सबसे थोड़े पानी इस गिलास में है, 1 नंबर पे ये जाता है, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? ये वाला, इसमें से ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे आएगा ये, इसमें इससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा पानी है इसमें। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले संख्या क्या आएगी? 2 वाली, फिर क्या आएगी? 4 वाली, फिर क्या आएगी? 3, और फिर क्या आएगा? 1। तो संख्या क्या बनेगी हमारी? 2 4 3 1। तो देखेंगे ये तो पहले ऑप्शन पर ही है, 2 4 3 1, तो इसीलिए हम क ऑप्शन को ही गोला लगा देंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर दिए गए चित्र में डायरी और बस्ते का कुल मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर डायरी का मूल्य कितना है? 250 रुपये, और बैग का मूल्य कितना है? 321 रुपये, और हमें पूछा है इनका कुल मूल्य। तो कुल मूल्य का मतलब क्या है? यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे, ये ऐसे करके, और इनको जोड़ेंगे हम
ऊपर 0 नीचे 1, तो उत्तर कितना आएगा 1। 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, और 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा 571। कहाँ पे लिखा है ऑप्शन घ पे हम गोला लगा देंगे। 39वें प्रश्न पे चलते हैं। 15 लड्डू की एक ट्रे और प्रत्येक डिब्बे में 5 लड्डू। यह एक ट्रे में 15 लड्डू है, यहाँ पे रखे हुए हैं। यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखें तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो एक ट्रे में रखे हैं 15 लड्डू और प्रत्येक डिब्बे में डालने कितने हमें 5 लड्डू। तो ट्रे को खाली करने के लिए हमें कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, यानी कि इन लड्डुओं को 15 लड्डुओं को कितने डिब्बों में भरा जा सकता है। तो क्या करेंगे, एक डिब्बे में कितने आएंगे 5, 2 में कितने आएंगे 10 और तीनों में कितने आएंगे 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें। अगर हम एक डिब्बे में 5-5 डाल रहे हैं तो 3 डिब्बों में कितने जाएंगे 15। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ग सही होगा और इस पर हम गोला लगा देंगे कि 3 डिब्बों की हमें आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 40। दी गई आकृतियों में से कौन सा वृत्त है। वृत्त का मतलब आता है गोला। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन क हमारा सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये हमारा वृत्त है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं त्रिभुज। ये क्या है वर्ग, और ये क्या है आयत। 41वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर एक टंकी में 700 लीटर पानी है। कुछ पानी का उपयोग कर लिया गया, अब इसमें 275 लीटर पानी रह गया है। कितने लीटर पानी का उपयोग हुआ। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये कम होने की बात कही जा रही है। तो कम होना का मतलब क्या होता है घटाना। तो हमें 700 लीटर पानी में से कितना कम हुआ वो बताना है। इसमें बाकी कितना है 275। तो क्या करेंगे 700 में से 275 को हम घटा देंगे। और कैसे करेंगे, यहाँ इकाई में हमारे पास कुछ नहीं है न दहाई में, तो हम सैकड़े से 1 सैकड़ा उधार ले लेते हैं। यहाँ पे बचेंगे हमारे 6 सैकड़े और यहाँ पे आगे हमारे 1 सैकड़ा, या हम कह सकते हैं कि इसको हमारे पास 10 दहाई आ गई है। अब 10 दहाई में से हम क्या करेंगे 1 दहाई हम इकाई में ले चलेंगे और यहाँ हमारे पास कितनी दहाई रहेगी 9 दहाई रहेगी। तो अब 10 में से 5 को घटाएंगे हमारे पास क्या आएगा 5। अब 9 दहाई में से 7 दहाई कितने रहेंगे 2 दहाई, और 6 सैकड़े में से 2 सैकड़े 4 सैकड़े। तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया 425, 425 लीटर। तो ऑप्शन ख जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 425 लीटर पानी जो है वो उपयोग किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, दी गई पंक्ति में अगली आकृति क्या होगी। अब एक पैटर्न बना हुआ है, पहले क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे हम शुरू में क्या है त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, उसके बाद क्या आएगा वृत्त। तो ऑप्शन ख हमारा सही आंसर रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे ऑप्शन ख पे गोला लगा देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना है। नीचे दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी है। अब यहाँ पे देखेंगे वस्तुओं को जो हमने रखा है वो ऊपर नीचे करके रखा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। यदि हम यहाँ पे देखेंगे इस रंग की जो लंबाई है, नीचे से देखेंगे इसको, नीचे कहाँ से शुरू है ये 0 से, तो 0 से लेके इसकी हाइट यहाँ तक हम मापेंगे तो इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको रंग का जो आकार है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे यहाँ पे शार्पनर की जो हाइट है वो कितनी है, स्टार्ट कहाँ से है ये 2 से, तो 2 से स्टार्ट है और कहाँ तक है ये 4 तक। तो इसकी हाइट कितनी हुई 2 से 3 और 3 से 4, तो इसकी लंबाई जो हुई वो 2 सेंटीमीटर हुई। अब हम देखते हैं माचिस की तीली।
अब माचिस की तीली भी 2 से ही शुरू है, 2 से 3, 4 और 5 तक। तो इसकी हाइट कितनी हुई? 2 से 5, 3 सेंटीमीटर। और जो रबड़ की अगर हम हाइट की बात करें तो वो 4 से शुरू है और ख़त्म कितने पे है? 6 पे। तो इसकी हाइट कितनी हुई? 4 से 6, 2 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है, प्रश्न क्या था? नीचे दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी है? तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो माचिस की लंबाई है, माचिस की जो तीली है, उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो हमें किस पे गोला लगाना है? माचिस की तीली पे। और माचिस की तीली कौन से नंबर पे है? ग पे। तो इसलिए हम ग के ऊपर गोला लगा देंगे माचिस की तीली। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न, इस क्रम में अगली संख्या क्या होगी? पहले कितना है? 12। आगे क्या है? 16। तो कितने बड़े? 12 के बाद 16, 13, 14, 15, 16, 4 पॉइंट। आगे 16 से 20 कितने बड़े? 17, 18, 19, 20, 4 पॉइंट। यानी कि इसमें कितना कितना प्लस हो रहा है? 4 4 प्लस हो रहा है। 20 के बाद संख्या 24, कितने बड़े? 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुए हैं। तो 24 के बाद भी आगे पैटर्न जब 4 4 का चल रहा है, तो 24 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25, 26, 27, 28। और पैटर्न वही चलेगा। 28 में हम फिर क्या कर रहे हैं? 4 जोड़ देंगे। तो 4 जोड़ने पे 28 पे क्या आएगा? 29, 30, 31, 32। तो संख्या क्या आई हमारे पास? 28 और 32। 28 और 32 कहाँ पे हैं? देखें, क, ख, ग और घ में। कहाँ पे 28, 32? घ में। तो हम घ पे गोला लगा देंगे। हम चलते हैं इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 45। यहाँ पे आप देखेंगे एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है। तो ऐसी 4 पेंसिलों का मूल्य होगा कितने रुपए होगा? एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 5। 2 का कितना हो जाएगा? 10। 3 का 15 और 4 का 20। 5, 5, 5, 5 कितना हो जाएगा? 20 रुपए। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ख पे हम गोला लगा देंगे। तो ये हमारे 45 के 45 प्रश्न जो है वो समाप्त होते हैं। अब आपको क्या करना है, जब हमारे 45 के 45 प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो हमें OMR शीट के ऊपर इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिखने हैं। और वो हम आपको पहले वीडियो के शुरू में ही पहले भाग में बता चुके हैं। तो ये प्रश्न पत्र आपका पूरा सॉल्व हो गया है, हिंदी का, EVS का और मैथ का। तो अगले पार्ट में हम अगला प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।